कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। अ, तो आज की ये जो कथा है, ये भागवतम पुराण, महापुराण के अंदर इसका बहुत एक गहन महत्व है। रांति देव की कथा, और ये राजा रांति देव की कथा इतनी यूनिक है क्योंकि ऐसा लगता है कि यही कथा शायद यहाँ से जैन धर्म ने भी इसका, राजा रांति देव का, उनके धर्म में भी इनका विवरण आता है और इनका, इनके बारे में चर्चा होती है। So before we begin this story, let me just say a little prayer. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज रांति देव की कथा भागवत पुराण के अंदर आती है। ये है भारद्वाज मुनि के जो वंश में, कुल में एक बहुत महान राजा हुए हैं जिनका नाम था महाराज रांति देव। महाराज रांति देव का नाम दान वीरों में सबसे ऊपर है। दानवीर कर्ण का नाम आप सबने सुना होगा क्योंकि वो तो महाभारत में ऐसे कहलाते हैं, परंतु उनके सामने, मतलब रांति देव के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ है कर्ण की दानवीरता। महाराज जो रंती देव है, ये बहुत दानी, बहुत न्यायपरायण और कृष्ण के महान भक्त राजा थे। इनके घर से कभी भी कोई कोई भी अतिथि, कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। इतने न्यायपरायण और इतने दानवीर थे कि इनके लिए हर एक अतिथि इनके लिए भगवान के समान था। सत्य में वे अतिथि देवो भव के लिए की वजह से उस प्रकार का जीवन जी रहे थे कि महाराज रांति देव के लिए हर एक अतिथि जो था वो उनके लिए भगवान के ही समान था। वो उस अतिथि को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब श्रीमद् भागवतम में ऐसा कुछ आता है कि महाराज रांति देव ने इतना दान किया, इतना दान किया कि एक समय ऐसा आया कि सब सारा उनका राज्य का खजाना खाली हो गया। देखिए, खोदने से कुआं भी खाली हो जाता है। कहाँ तक? जब तक उसके अंदर अगर कोई पानी भर रहा है, बरसात का पानी भर रहा है, बादल बरस रहे हैं, तो फिर से कुआं भर जाता है। परंतु जैसे अब की बार ऐसा, इतने साल, पूरा साल तक जमुना जी पूरी खाली हो जाती है, सूख जाती है। अब की बार ऐसी बाढ़ आई कि जहां-जहां पर जमुना जी 500 साल पहले, 300 साल पहले हुआ करती थी, वहां पर जमुना जी की लहरें पहुंच रही हैं। वो पुराने, मतलब रिक्लेम्ड लैंड को भी वापस जमुना जी ने अपने किनारे में ओढ़ लिया। तो कोई भी खाली घड़े में से आप कितना पैसा निकालते जाओगे, वो तो खाली हो जाएगा। दोबारा भरने वाला भी तो कोई चाहिए। इसी प्रकार राजा रंती देव की दान वीरता के वजह से उनके सारे खजाने खाली हो गए। यहाँ तक कि इतनी गरीबी आ गई उनके ऊपर कि लिटरली अब खाने पीने के भी लाले पड़ने लग गए। बिल्कुल अनाज के लिए मोहताज हो गए राजा रंतीदेव और उनका परिवार। इतनी भूखमरी कि अब उनके पास अनाज खरीद कर खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। शायद ये एक भगवान की ही लीला है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कई कहानियां ऐसी होती है कि भगवान उन कहानियों को इतनी सुंदर तरीके से दर्शाते हैं और उन राजाओं को और उन व्यक्तियों को या उन साधुओं को एक निमित्त बनाते हैं हम सब के लिए कुछ सीखने के लिए। और इस कथा से भी हमें बहुत कुछ, एक खजाना सीखने को मिलेगा। तो महाराज रांति देव के दान वीरता की वजह से उन्होंने इतना लुटा दिया कि अब उनके ऊपर इतनी दरिद्रता छा गई कि वो खाने पीने तक को मोहताज हो गए थे। एक समय ऐसा आया कि 48 दिन गुजर गए,
48 डेज और 48 दिन तक राजा रांतिदेव और उनके पूरे परिवार को एक अन्न का दाना भी नहीं मिला खाने के लिए। यहाँ तक कि भूखे और प्यासे रहे, बिल्कुल पानी की भी किल्लत और ना ही कुछ खाने को मिला। 48 दिन तक भूख और प्यास सहन करने के बाद 48 डेज भूखे और प्यासे सहन करके रांति देव को कुछ कहीं पर शायद प्रभु को कुछ दया आई, तो उनको कहीं से थोड़ा पानी किसी ने दिया और साथ में दूध और घी से बनी हुई कुछ मीठे पदार्थ उनको मतलब मिले। ऐसा ही भागवतम में कथा में कहा गया है कि घी और दूध का बना हुआ कुछ मीठे पदार्थ काफी सारा लॉट इन किसी ने उनको दिया होगा, तो वो पदार्थ और कुछ पीने के लिए घड़ा भर के या कुछ पानी उनको दिया। अब महाराज रांतिदेव थोड़े संतुष्ट हुए। बहुत मतलब ऐसा था कि मृत्यु की कगार पर खड़े थे राजा और उनका परिवार। तो सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार को बुलाया और कहा कि देखिए, प्रभु की कृपा है कि उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा बंदोबस्त किया है, इंतजाम किया है कुछ खाने पीने का। जैसे ही वो खाने के लिए बैठ रहे थे सब साथ में, इतने में उनके घर में एक ब्राह्मण देव आ गए। जैसे ही वो ब्राह्मण पधारे, तो महाराज रांतिदेव तुरंत किसी तरह से उठकर गए, उनका उन्होंने सत्कार किया, आवभगत की, उनको बिठाया, अच्छे से आसन पर बिठाकर और अपने किसी कर्मचारी से उसके उनके लिए उनके पद पैरों का धोया और फिर उनसे कहा कि कहिए ब्राह्मण, हम आपकी कैसी सेवा कर सकते हैं। और ब्राह्मण ने कहा कुछ नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो सामर्थ्य अनुसार। सामर्थ्य तक कुछ बचा ही नहीं था। जो उनके पास में खाना था वो सारा का सारा उन्होंने ब्राह्मण के लिए रख दिया। ब्राह्मण ने उसमें से थोड़ा सा भोजन लिया, थोड़ा सा जल लिया और कुछ लेकर और वो चले गए। और जाते जाते ब्राह्मण ने खुशी से उनको आशीर्वाद दिया। जब वो आशीर्वाद दे रहे थे तो महाराज रांतिदेव उल्टा ब्राह्मण के चरणों में गिरकर और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। इस प्रकार ही इज एक्चुअली थैंकिंग कि मैं बहुत आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी सेवा का मुझे अवसर दिया, मौका दिया। ये कहकर वो ब्राह्मण चले गए। उसके बाद राजा ने अपने सारे परिवार को बुलाया और बुलाकर उन्होंने हर एक परिवार के सदस्य को उनका हिस्सा दे दिया खाने का, कि ये पुत्र को, बेटी को, वाइफ को, जो भी उतने उनके जितने परिवार के सदस्य हैं, सबका थोड़ा थोड़ा खाने का हिस्सा और थोड़ा पानी जो भी था उनको दे दिया और अपना हिस्सा लेकर और वो बैठे, हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना कही, हे प्रभु धन्यवाद करके एक प्रार्थना बोली और उसके बाद जैसे ही वो खाने के लिए बैठे, तुरंत वहां पर कोई एक उनकी प्रजा का कोई एक सदस्य पहुंच गया। परिवार वालों ने तो खा लिया, प्रजा का जो एक सदस्य वहां पर पहुंचा, तो उसने, अब ये जो प्रजा का सदस्य था, जस्ट जनरल प्रजा, सब्जेक्ट, कोई भी उनकी प्रजा में से, ये शूद्र था। और शूद्र आया और उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं आपके ही राज्य में रहने वाला एक बहुत कम जाति का व्यक्ति हूँ, मैं शूद्र हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, आप मुझे कुछ कुछ जो भी आपकी इच्छा अनुसार मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दीजिए। महाराज ने उसको बड़े प्रेम से बिठाया, बहुत ही प्रेम से। देखिए, शूद्र को पहले ब्राह्मण को तो प्रणाम किया, इसको भी बहुत प्रेम से बिठाकर, जैसे ही किसी और वो अपने अतिथि को वेलकम करते, उसी प्रकार उसी ही प्रेम से उन्होंने उस शूद्र अतिथि को वेलकम किया और बिठाकर और उनको प्रेम से उन्होंने थोड़ा सा जो था उसमें से थोड़ा सा निकाल कर उनको दे दिया और कहा कि ये आप खाइए। उस शूद्र ने थोड़ा सा खाया और खाकर और वहां से हाथ जोड़कर थैंक यू करता हुआ बहुत प्रसन्न चित्त और वहां से वो शूद्र चला गया। अब राजा ने सोचा कि चलो, अब मैं थोड़ा सा जो भी बचा है, मेरे प्राण ऐसे, शरीर कांप रहा था भूख के मारे, प्यास के मारे, जैसे एकदम जान नहीं थी। हम 2 दिन 3 दिन बुखार में हमारी हालत ऐसी खराब हो जाती है कि बिल्कुल चक्कर आने लग जाती है, तो 48 दिन के भूखे प्यासे क्या ही करते ये। इतने में वहां पर एक व्यक्ति आया जिसके पास बहुत सारे कुत्ते थे। वो अपने कुत्तों का मालिक, वो आई विल कॉल हिम कुत्तों का मालिक ओनली। वो अपने कुत्तों को लेकर और वो जो मालिक था वो आया वहां पर और कहने लगा कि महाराज, आप तो इस
सारे हमारे जो किंगडम है, राज्य के राजा हो, मेरे कुत्तों ने कुछ बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं, बहुत भूखे हैं, सारे के सारे कुत्ते भूखे हैं और मैं भी भूखा हूँ, और आपका तो ये फर्ज बनता है राजा बनकर कि आप हमारी देखभाल कीजिए। राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा ने फिर से उनको बिठाया, जो भी बचा कुचा खाना था, जितना जो बचा हुआ था, वो पदार्थ जो थे, वो सारा का सारा उन्होंने उस कुत्तों के मालिक को दे दिया। उस व्यक्ति ने खाया पेट भर के, अपने कुत्तों को भी खिलाया, उसके बाद खुशी-खुशी वो अपने कुत्तों को लेकर वहां से चला गया। अब क्या बचा था महाराज के पास? केवल जल। एक व्यक्ति के लायक थोड़ा-सा पीने के लिए जल बचा था। महाराज ने सोचा, चलो यदि प्रभु की यही इच्छा है, मेरे कृष्ण की यदि यही इच्छा है कि मैं इस जल को पीकर अपना जीवन यापन और अपने जीवन के अपने प्राण बचा लूं, तो मैं यही करूंगा। महाराज ने वो जल उठाया, थोड़ा सा लुटिया के अंदर जो जल था, और जैसे ही लेकर और हाथ जोड़कर बैठे, इतने में वहां पर एक चांडाल आ पहुंचा। ये सब प्रभु की लीला ही हो रही है, ऑब्वियसली। तो चांडाल जब वहां पर पहुंचा, तो चांडाल ने कहा कि महाराज, बहुत बहुत जोर से प्यास लग रही है, ऐसा कि मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मैंने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, परंतु खाया नहीं है उसकी चिंता नहीं, पर प्यास ऐसी लग रही है कि यदि 2 घूंट पानी भी यदि मुझे मिल जाए, तो मेरे प्राण बच जाएंगे, बस। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी होऊंगा। उस समय महाराज रांति देव ने अपने प्रभु कृष्ण को याद करके और उनसे एक प्रार्थना की, क्योंकि वो विष्णु भक्त थे। उन्होंने एक प्रार्थना की और कहने लगे, वो भगवान से ये प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे कोई मोक्ष नहीं चाहता, मैं आपसे कोई इस प्रकार का, जैसे कहते थे कि जो योग करते हैं और योगिक परफेक्शन, कोई भी योग साधना में पारंगत होना चाहता है, तो योग साधना में जो जो उनका साधना करते हैं, उनका भी जो अंतिम है, लास्ट चरम, वो भक्ति योग ही आता है। तो वो कहते हैं कि मैं मुझे कोई भी भक्ति योग, मुझे कोई भी योग में परफेक्शन नहीं चाहिए। मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से भी प्रभु, मुझे कोई छुटकारा नहीं चाहिए, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे केवल ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे अवसर आप बार-बार देते रहें कि जिससे मैं आपके आपके पैदा की हुई इस सृष्टि में से किसी भी व्यक्ति की अगर भूख प्यास मैं मिटा सकूं, तो उससे बड़ा मेरे लिए जीवन का कोई और कार्य हो ही नहीं सकता। मैं इस चांडाल को यदि पानी देने से मैं इसके प्यास से मुक्ति करा सकता हूँ, इस चांडाल को अपने प्यास से मुक्ति मिल जाएगी, तो मेरे लिए यही काफी है। और इस प्रकार के आप मुझे बार-बार मौके दें, और मुझे इस जीवन में भले ये काम करते-करते ही यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए, तो मुझे कोई दुःख नहीं होगा, मुझे ज़रा भी इतना सा भी दुःख नहीं होगा। तो मुझे ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं आपके जो सृष्टि है, उनका मैं दुःख दूर कर सकूं, उनकी मैं पीड़ा दूर कर सकूं, और उनके जो ये क्लेश है, उनकी क्लेश, उनकी पीड़ा और दुःख को समझकर, और मैं उनके दुखों को हर कर, और मैं उनके कुछ काम आ सकूं। ऐसे मुझे बार बार अवसर दीजिए, बस। मैं यदि इसको पानी देता हूँ, और पानी देने से यदि ये चांडाल का जीवन बच जाता है, इससे बड़ा मेरे लिए और कोई सुख का कारण हो ही नहीं सकता। मैं आपके सारे जो जनता, जो आपके जो जीव है, आपके बनाए हुए जीवों को मैं इस प्रकार उनको दुःख से, भ्रम से और उनकी व्यथा से, मैं उनकी व्यथा को हर कर अपने अंदर ले लेना चाहता हूँ। जब उन्होंने ये कहकर हाथ जोड़े, और उसके बाद उन्होंने जो उनके पास जल था, वो जल उन्होंने बड़े प्रेम से और उस चांडाल को दे दिया। चांडाल ने वो जल पिया और पीकर एकदम तृप्त हो गया, हाथ जोड़कर वहां से चला गया। अब महाराज जब रांति देव वहां से ऐसे ही बैठे थे, इतने में जब चांडाल वहां से गायब हुआ, तो चांडाल की जगह पर वहां पर ब्रह्मा जी और शिव जी उपस्थित हो गए। तो ब्रह्मा जी और शिव जी ने तब महाराज रांति देव को कहा कि महाराज, आप चिंता मत करें, आप जैसा भक्त, आप जैसा दानवीर तो हमने कभी कोई देखा ही नहीं। और तब वो उनको कहने लगे कि ये जितने, ये जो कुत्तों को लेकर आया था, ये सब हम ही थे, अलग अलग रूपों में ब्रह्मा जी और शिव जी ही आए थे। तब सब इतना कहकर और वो खुश होकर उनसे कहने लगे कि आप मुझसे वरदान मांगिए हमसे, कि हम आपको क्या वरदान दे सकते हैं।
हाथ जोड़कर राजा कहते हैं, मुझे कोई भी वरदान कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं मुझे इतना आप दीजिए कि मैं अपने मन को अपने प्रभु कृष्ण के चरणों में स्थित कर सकूं, और मैं केवल उनकी ही शरणागत हूँ। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, दृढ़ भरोसा। इनकर चरणन केरो, देखिए सूरदास का जो लिखा हुआ पद था वो यहाँ पर भी एकदम लागू हो जाता है कि मुझे अपने प्रभु के चरणों पर दृढ़ विश्वास है, प्रभु के इच्छा पर दृढ़ विश्वास है, और मैं, मेरा जो मन है मैंने अपने प्रभु के चरणों में लगा रखा है। तब ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने उनको वरदान दिया और उनकी भूख प्यास तुरंत मिट गई, एवरीथिंग वैनिश्ड। और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार आप अपना हृदय आपने अपने भगवान के चरणों में लगा रखा है, वैसा ही हमेशा आपकी भक्ति में आपकी प्रगति होती रहे। तो जो रांति देव है, महाराज रांति देव, यहाँ पर तो उनका उद्धार हो ही गया, पर महाराज रांति देव ने अपने जो चित्त को अपने प्रभु के चरणों में जो लगा रखा था, तो यहाँ पर एक जो स्पेशल जो आचार्य कहते हैं कि द बेसिक इज कि हम अपने हृदय को सही कॉन्शियसनेस में, सही भावना में कहाँ पर स्थित कर सकते हैं। सो आवर कॉन्शियसनेस हैज टू बी राइट। हमारी जो भावना है वो एकदम सही जगह पर कॉन्स्टेंटली रहनी चाहिए। ये कथा शुकदेव महाराज परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। पूरी की पूरी भागवत कथा यही है कि महाराज परीक्षित मृत्यु की कगार पर बैठे हुए हैं और शुकदेव गोस्वामी से वो कथा सुन रहे हैं। ऐसी कथा जो एक हफ्ते के अंदर महाराज परीक्षित को पता है कि एक सप्ताह में मेरी मृत्यु मेरे पास आने वाली है, तो मुझे इस सप्ताह में क्या क्या करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए, ये सब सुनने के लिए वो शुकदेव गोस्वामी के पास जाते हैं। और शुकदेव गोस्वामी ने जो कथाओं का भंडार खोला है उसमें से एक ये कथा मैंने आज आपको सुनाई है। तो ये कथा शुकदेव महाराज जब परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, तब उस समय परीक्षित महाराज से कहते हैं कि महाराज, जो भी ये कथा सुनता है और जो सुनकर रांति देव के बताए हुए और दिखाए हुए सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करता है, उन व्यक्तियों पर कृष्ण भगवान अपनी स्पेशल मर्सी, खास जो उनकी कृपा है वो बरसाते हैं, उनकी वर्षा करते हैं। और ये जो व्यक्ति है जो रांति देव के सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर कृष्ण बहुत, उनका अगाध प्रेम होता है। ये तो भागवतम में लिखा है, परंतु आप यहाँ पर देखिए कि हमने इस कथा में बहुत सिंपल सिंपल जो चीजें हैं वो सीखी। सबसे पहला क्या, आई एम श्योर कि सब ने, जो भी ये सुन रहे हैं उनको सबको ये समझ आया होगा कि महाराज रांति देव ने सबसे पहले क्या दिखाया, समदृष्टि दिखाई। समदृष्टि मतलब उन्होंने अपने अतिथियों में जरा भी भेदभाव नहीं किया, भले वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चांडाल हो, कुत्ते लेकर आया हो, मतलब किसी में भी जरा भी भेदभाव नहीं किया। और यही चीज हमको देखने को मिलती है भगवत गीता का जो 5वां अध्याय 18वां श्लोक। आशा जी हमारे साथ में है, आशा दीदी, इनको तो 12 अध्याय पूरे के पूरे रटे हुए हैं। तो ये जो श्लोक है मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनी समदर्शिनः। तो इसका अर्थात यहाँ पर कृष्ण सिंपल बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, उसकी इंटेलिजेंस यहीं पर देखने को मिलती है एक्चुअली, कि जो हम द हम्बल सेजेस, यानी कि जो साधु, जो विनय में, मतलब उनकी विनम्रता, जो बड़े बड़े साधुओं की विनम्रता, इसी में दर्शन उसके होते हैं जब वो समदृष्टि से इन सबको देखता है। किस किस को, ज्ञानी को, एक ब्राह्मण को, एक हाथी को, गाय को, एक कुत्ते को, और एक कुत्ते खाने वाले को। मतलब ब्राह्मण को भी उसी समदृष्टि से देखता है, जिस समदृष्टि से, जिस करुणा से वो एक कुत्ते खाने वाले को भी देखता है, एक चांडाल को भी देखता है। उसी समदृष्टि से वो एक हाथी को देखता है, एक गाय को देखता है, और एक पंडित और ज्ञानी को देखता है। तो कृष्ण भगवान जी ने सीधा सबसे पहले यही, मतलब सबसे पहले अर्थात बहुत सिंपल
5वें अध्याय मतलब शुरू के ही अध्यायों में कहा गया है कि वन ऑफ द मोस्ट फोरमोस्ट क्वालिटीज जो हमें अपनानी है वो है समदृष्टि। और यहाँ पे हम कलयुग में एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम केवल यही देख सकते हैं कि हमारे घर में कोई काम करने वाला यदि आ रहा है, या हमारे घर में भले कोई पंडित आ रहा है, कोई टीचर आ रहा है, या हमारी कोई भेंट किसी और से हो रही है, कोई बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से, कोई भी जाति के व्यक्ति से, तो हमें सब में समदृष्टि रखना, इक्वल विजन रखना बहुत आवश्यक है। किस प्रकार की समदृष्टि? ये सोचकर कि ये सारे के सारे हमारे प्रभु की बनाई हुई सृष्टि है और हमारे प्रभु के ही बालक है, ऑल इक्वल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो दिस वाज द फर्स्ट लेसन जो महाराज रांति देव की कथा से, ऑफ कोर्स दान वीरता का तो लेसन आता ही है कि अतिथि में उन्होंने जरा भी भेदभाव नहीं किया। अतिथि यानी अतिथि, अतिथि अर्थात अतिथि देवो भव। हमारे लिए कोई भी अतिथि हो। उल्टा हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि हमारे घर में, घर के अंदर अगर कोई चींटी भी रहती है वो भी अतिथि है, उसके लिए भी खाना डालना जरूरी है, और थोड़ा सा दाना अलग निकाल के गाय गाय के लिए, सबके लिए डाला डाला ही जाता था पहले। भक्ति की जो नींव है वो है त्याग और करुणा। तो यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आसपास के लोगों के लिए करुणा भाव रखना होगा, और हमारे अंदर थोड़ी सी त्याग की भावना रखनी ही पड़ेगी। एज मदर्स वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट। अ मदर जो है, एक माता जो है, वो त्याग करना सबसे आसान उसके लिए प्रकृति है। हर बेसिक नेचर इज ओनली त्याग, क्योंकि वो जानती है कि वो क्या क्या किस प्रकार अपने बच्चों के लिए त्याग करती है। बट मैं ये कहती हूँ कि इस त्याग की भावना को अपने परिवार से भी थोड़ा और आगे बढ़ाएं। इस करुणा की भावना को, ऑफ कोर्स चैरिटी बिगिंस एट होम, पर अपने घर से भी थोड़ा और आगे बढ़ाएं। ये एक तीसरा पॉइंट हमें और समझ में आता है यहाँ पर कि महाराज रांति देव जरा भी विचलित नहीं हुए कि ओ गॉड क्या हुआ, अब ये फिर कौन आ गया, ये अब तो चांडाल आ गया, अब इसको पानी दे दूंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। परंतु वो पूर्णतः अपने सच में, अपने भावना से, अपने कर्मों से, अपने मन की इच्छाओं से भी, पूरी तरह से अपने मन की शांतता से भी, शांति से भी वो निर्भर थे। पूरी तरह से भगवान के चरणों में वे आश्रित थे, क्योंकि उनको अपने भगवान पे भरोसा था कि यदि यहाँ पर मैंने अपने प्रभु को, सब अपने सारी प्रजा को या मेरे अतिथियों को मैं सबने बांट भी दिया, तो भी क्या होगा? जीवन प्राण जाने होंगे, तो उसमें भी शायद कुछ भला लिखा होगा। जैसे प्रभु की इच्छा, यदि प्रभु की इच्छा है कि मैं सब बांट के अपने प्राण से हाथ, मतलब अपने प्राण त्याग दूं, तो यही सही। नहीं तो हो सकता है प्रभु ने मेरे भी खाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर ही कर रखा होगा। सो ही वॉज फुल्ली सरेंडर्ड, पूर्ण भरोसा, और पूरी तरह से वे आश्रित थे। और आप देखेंगे कि उन्होंने, उनके पास इतना ऐश्वर्य होते हुए भी पहले वे अपने ऐश्वर्य से आसक्त नहीं थे। ही वॉज नॉट अटैच्ड टू एनी ऑफ हिज ऑपुलेंसेस। अपने ऐश्वर्य से जरा भी आसक्ति नहीं थी। अपने अतिथियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न। किसी से नहीं कहा कि अरे ब्राह्मण, मैंने आपको इतना दिया, आप मुझे आशीर्वाद दो। नॉट एट ऑल। उल्टा उन्होंने खुद उनके चरण छुए और उनसे थैंक्स कहा कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। तो ये कहानी भले ही बहुत छोटी सी है, पर इतने प्यारे प्यारे सिंपल गूढ़ लेसन्स है, सिंपल सिंपल लेसन्स है। सो दे आर नॉट इवन इंटेंस, very simple lessons that can be counted on the tips of our fingers. Simple to learn, easy, मतलब बहुत सरल है सीखने के लिए, सुनने में तो और ही सिंपल है, लेकिन शायद जीवन में उतारने के लिए इतने आसान नहीं हो। क्योंकि आज हम जनरेशन में हमेशा देख रहे हैं, हर एक जना जो है, हर एक व्यक्ति उसके लिए सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। मेरा, मैं कैसे खुश रहूंगा, पहले मेरा खुश रहना आवश्यक है, पहले मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। तो ये है कलयुग का प्रभाव है। मैं किसी को भी दोष नहीं दे सकती इसके अंदर, बट कलयुग का यदि प्रभाव है तो हमारे पास शास्त्रों का सहारा भी तो है। तो यदि हम अपने शास्त्रों को खोल कर और थोड़ा सा हम
उनको भी थोड़ा सा सुनकर अगर कुछ नई चीजें, कुछ अच्छी मॉरल वैल्यूज को दोबारा अपने जड़ों से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। ये सब हमारे हमने नानी दादी सबसे सुनी हुई है कहानियां। कहानियों के साथ में माध्यम से हमने बहुत सारी ये लेसन्स और स्टोरीज भी सुनी हुई है, बहुत सारे मॉरल वैल्यूज। पहले जमाने में मॉरल वैल्यू की क्लासेस होती थी, आज सब बंद हो गई। स्कूल में कोई मॉरल वैल्यू क्लासेस नहीं होती है। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि बच्चों को सब आता है, बट कहाँ आता है बच्चों को? आता भी है तो उन्हें दिस इज ओनली थियोरी फॉर देम, इट इज ओनली थियोरेटिकल। उनको ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में इनको जोड़ना नहीं आता। हम कितना ही साइंस पढ़ लें, पर यदि हम उस साइंस को अपने किचन में नहीं उतारते, क्या उतारते हैं ना? हमें पता है कि प्रेशर कुकर के अंदर क्यों खाना जल्दी बनता है, क्योंकि प्रेशर अंदर हम स्टीम को जमा कर रहे हैं और उसकी वजह से खाना पक रहा है। तो बहुत सारी चीजें हम साइंस के अपने किचन में, अपने घरों में हम अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र भी ऐसे ही एक साइंस। इसी विज्ञान की किताबों को, कोई भी एक छोटी सी किताब को उठाकर यदि हम पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे लगेगा कि अरे ये तो एप्लीकेबल है, इसे तो हम सच में अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये जो कथा है, ये जैन धर्म में भी बहुत प्रख्यात है। शायद क्योंकि उनका जो धर्म है वो दान के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व देता है, दान के ऊपर लॉट ऑफ चैरिटी वो करते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि सनातन, इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि हमारा सनातन धर्म जो है, सनातन अर्थात इटर्नल, शाश्वत, ऑलवेज, कभी नहीं खत्म होने वाला। इट इज इटर्नल रिलीजन, इट इज नॉट हिंदू। तो सनातन धर्म इतना विशाल है कि इसी में से सिख निकला, इसी में से जैन निकला, इसी में से बुद्धिज्म निकला। आप देखिए सब अलग अलग ऑफशूट्स हैं, लेकिन फिर भी ये बड़े विशाल बरगद की पेड़ के भांति सब धर्मों को छाया भी देना जानता है। और इसी छाया और इसी की जड़ों को हमें अगर पकड़ के रखना है, तो हमें अपने ग्रंथों को उठाना ही पड़ेगा। और उठाकर छोटे छोटे, ये जो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटे छोटे मोतियों को एक एक चुन चुन के एक अपनी एक माला पिरा के और पिरोकर रखनी ही पड़ेगी। तो आज के लिए यही काफी है। हम कथा को, महाराज रानतीदेव की कथा को यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच कथामृत के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।